जागरूक रहने की जरूरत है। साथ साथ सभी महिलाओं के साथ पुरुषों को भी आज के वक्त में जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी अब कहीं ना कहीं उनको भी प्रभावित कर रही है और पुरुष भी थायराइड के शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है कौन कौन से टाइप ऑफ थायराइड होते हैं। यानी थायराइड की समस्या दो प्रकार की होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म होती है और एक हाइपरथायराइडिज्म होती है। इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा के अनुसार अगर हम देखें, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन हाइपोथायराइडिज्म का पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा व्यक्ति आज के वक्त पे हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित है। 90% व्यक्तियों में हाइपोथायराइडिज्म पाया जाता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम इसको डिटेल में जानें कि आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर थायराइड क्या होता है। देखिए, थायराइड एक प्रकार का एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड आपके गले के बीचों बीच स्थित है और ये एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है, जिसके माध्यम से दो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन आपकी बॉडी में होता है। ये दो हॉर्मोन्स का नाम है T3 एंड T4, जिसको हम ट्राई आइडोथायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, एंड T4 यानी आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। ये दोनों हॉर्मोन्स का सिक्रीशन हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है और थायराइड ग्लैंड ही इन दोनों के रेगुलेशन, इन दोनों के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ये दोनों ही हार्मोन हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए। ये दोनों हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी में होना बेहद जरूरी है। अगर आप पूरे मैकेनिज्म को समझना चाहें तो ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के बीचों बीच स्थित है, इसके द्वारा दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसका नाम है T3 एंड T4। लेकिन ये हार्मोन अकेले काम नहीं करता है। इस हार्मोन को भी कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, इनको भी दिशा निर्देश मिलते हैं। ये दिशा निर्देश हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मध्य ब्रेन में, यानी बीचों बीच स्थित आपके ब्रेन में एक ऐसा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण ये थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। यानी थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब आखिर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में दिशा निर्देश किसी लिखित तरीके से तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है। यहाँ पर केमिकल तरीके से हमारे थायराइड को स्टिमुलेट किया जाता है और उसका नाम है TSH। TSH हार्मोन, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और जब इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे थायराइड ग्लैंड पे देखने को मिलता है, जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है, इसके बाद ही थायराइड ग्लैंड T4 और T3 का सिक्रीशन अपने आप से करता है। इसलिए आपको ये मैकेनिज्म जानने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे मैकेनिज्म को जब आप समझेंगे तभी आप जान पाएंगे कि समस्या आखिर कहाँ से आती है। अगर हम देखें T3 और T4 हार्मोन हमारे लिए कितने जरूरी है, उसके लिए हम समझ सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों ये हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। सबसे मेन रीजन इसका जो रहता है वो मेटाबॉलिज्म रहता है। यानी आपकी बॉडी में जो चयापचय क्रिया है उसको करने के लिए T3 और T4 की जरूरत होती है। इसलिए जरूरी है, अगर आप अपनी बॉडी में सभी प्रकार के मेटाबॉलिक फंक्शंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए T3 और T4 का सिक्रीशन आपकी बॉडी में बेहतर तरीके से होना चाहिए, और वो आपका थायराइड हार्मोन करेगा। इसी के साथ ये आपके डेवलपमेंट में जरूरी होता है, चाहे वो हमारी बोन की डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो, अनेकों प्रकार के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो, सभी प्रकार के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन्स। इसी के हिसाब से अगर हम देखें, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, किडनी की हेल्थ को बनाए रखता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है अगर वो सामान्य तौर से बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये सभी प्रकार के अगर बेनिफिट्स देखें, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम इसका रहता है। ये सभी बेनिफिट्स हमारे T3 और T4 हार्मोन के द्वारा हमें मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाए। अगर ये ज्यादा पाए जाते हैं तब भी दिक्कत है, अगर ये कम पाए जाते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। और यही आज हमें समझने की जरूरत है कि इनकी मात्रा ही बहुत सेंसिटिव होती है। यानी अगर ये अपने नॉर्मल स्तर से भी बढ़ना शुरू कर दे या कम होना शुरू कर दे, तो हमारी बॉडी में समस्याएं उजागर हो जाती हैं, और इसी को हम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में अगर हम डिटेल में समझे, तो इसमें दोनों प्रकार के हार्मोन यानी T3 और T4 हार्मोन आपके जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, उनकी मात्रा सामान्य तौर से कम हो जाती है।
इसी प्रकार से अगर हम देखें, टीएसएच हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है और ये हार्मोन की मात्रा हमारी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में हाई पाई जाती है, यानी सामान्य तौर से जितनी पाई जाती है उससे ज्यादा पाई जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को अगर आप थोड़ा समझे तो एक प्रकार से हमारी T3 T4 की मात्रा कम हो जाएगी और टीएसएच की मात्रा ज्यादा हो जाती है सामान्य लेवल के हिसाब से। और इसीलिए ये प्रॉब्लम अगर आज के वक्त पे देखें, इसको जानने के लिए, मानने के लिए आपको इसके लक्षण को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके लक्षण से ही आप पता कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है और आप इसको कैसे जांच सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है तो आपकी बॉडी में कई प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण, आपको बहुत ज्यादा थकावट देखने को महसूस होती है, यानी आपको बहुत थकान फील होगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपको हमेशा मन करेगा कि आप सोए, आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको हमेशा ऐसा फील होगा, आपको हमेशा थकान फील होगी। इसी के साथ साथ आपका वेट बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, एक एक हफ्ते में आपका 10-10 किलो तक बढ़ सकता है। इस प्रकार से वेट इंक्रीज होने की मात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ स्किन आपकी ड्राई होगी, हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है और महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की समस्या भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, इसके लॉन्ग टर्म भी कई प्रॉब्लम इसके में देखने को मिलते हैं, जैसे ये आगे चल के हार्ट इश्यूज को आगे बढ़ा सकता है, इनफर्टिलिटी की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, जॉइंट इश्यूज की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए आज जरूरी है कि इन सभी समस्याओं से हम निजात पाए, लेकिन निजात पाने के लिए तो सबसे पहले हमें इसको जांचना पड़ेगा। हमें पता तो करना पड़ेगा कि हमें हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है या नहीं है। और उसी में आज के वक्त पे बहुत ही दुखद अवस्था है, क्योंकि आज आधुनिकीकरण का दौर है, हमारे पास हर एक प्रकार के टेस्ट हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भारत में 60% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने नहीं टेस्ट करवाया है अपना थायराइड थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को वो जांचना ही नहीं चाहती हैं। इसके पीछे का कारण अगर आप समझे तो इसके पीछे का कारण है आधुनिकीकरण की दौड़ नहीं, बल्कि डर। डरते हैं सबके सब कि कहीं ना कहीं अगर हम थायराइड की समस्या हम पे देखने को मिलेगी या फिर ये जांच में आ जाएगा कि मेरे को थायराइड की समस्या है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के मुझे दवाई पे जिंदा रहना पड़ेगा, दवाइयां हमें डेली लेनी पड़ेगी और जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा वो अलग से ही हम पे पड़ेगा। तो इसीलिए कई व्यक्ति आज के वक्त पे ऐसे होते हैं जो इसको जांचना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी अब आज के वक्त पे अगर आप देखें तो ये लाइलाज नहीं है, ये इलाज करने लायक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आ चुका है और इसके इलाज के बारे में ही आज हम बात करेंगे। क्योंकि पहले डॉक्टर्स भी ऐसा मानते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसको क्योर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है? इसमें बाहरी तौर से आपको कैप्सूल्स के माध्यम से या इंजेक्शंस के माध्यम से आपको T4 लेना होता है और T4 हमारी बॉडी में T3 में कन्वर्ट होता है लीवर के माध्यम से। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमें इस आर्टिफिशियल सिस्टम से दूर भागना है, हमें दवाइयों से दूर भागना है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो करवाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपनी बीमारी को डायग्नोस करवाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप जांचेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी समस्या क्या है, तब तक आप उसके समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि थायराइड का अपना टेस्ट करवाएं और अपनी जांच को प्रॉपर रखें, ताकि आप अवेयर रहें अपनी बॉडी के बारे में, चेंजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में, और तभी आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आज के वक्त में जिस सॉल्यूशन के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चर्चा हमारी रहेगी गामा ओरिजिनॉल पर। आज इस बीमारी का हल निकल चुका है, आज इस बीमारी को सही किया जा सकता है, वो भी नेचुरल तरीके से गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बेहतरीन तरीके से काम करता है, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही कर सकता है। आज कई ऐसे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं जिसके माध्यम से आज पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल आखिर किस प्रकार से थायराइड की समस्या यानी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही कर सकता है। इसके लिए मैं आपको इस पूरी मैकेनिज्म को बताना चाहूंगी। हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है, ब्रेन का एक ऐसा ग्लैंड होता है जो सारे प्रकार के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, जो सभी प्रकार के हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे रहते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है।
और उसका नाम है हाइपोथैलेमस। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल काम करता है डायरेक्टली हमारी पूरी बॉडी के मैनेजर पे, और वो मैनेजर है हाइपोथैलेमस। यानी गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब होता है हाइपोथैलेमस में, और इसके कारण हाइपोथैलेमस दिशा निर्देश देता है टीएसएच को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वह टीएसएच की मात्रा को रेगुलेट करे, उसकी मात्रा को कम करे। और इसी के कारण थायराइड को भी यहाँ पर दिशा निर्देश मिलती है कि वो T3 और T4 के सिक्रीशंस को बनाए रखे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। अगर आप इसको सरलतम माध्यम से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे एक कंपनी में हम थायराइड को एक मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट ले सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ही हमारा रहता है। सेल्स डिपार्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रहते हैं मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर सभी प्रकार के दिशा निर्देश इनको देते हैं और उसी के अनुसार ये काम करते हैं। ऐसे ही हमारा थायराइड टीएसएच के अनुसार काम करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। इसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी इसका एक मास्टर बैठा है जो इसको कंट्रोल करता है, वो है सीईओ ऑफ द कंपनी, यानी आपका हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच की मात्रा को रेगुलेट करता है, और इसके कारण आपकी बढ़ी हुई टीएसएच की मात्रा सामान्य लेवल पे पहुंचाई जाती है, और T3 और T4 की मात्रा को रेगुलेट किया जाता है थायराइड को स्टिमुलेट करके। तो एक प्रकार से आज के वक्त पे देखें तो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल बहुत व्यक्तियों ने करा है। टेस्टिमोनियल की आज बरसात हमारे पास है, जो जानते हैं, मानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से उनकी थायराइड की परेशानी से उन्हें राहत मिली है। कई सालों से वो इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उन्होंने अपनी दवाइयों से छुटकारा पाया है इसका इस्तेमाल करके। आज हमारे टॉप डॉक्टर्स भी मानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम थायराइड को क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर एसपी बात्रा जाने माने डॉक्टर है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। सर कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके इस्तेमाल करने से हम हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को इफेक्टिवली और नेचुरल तरीके से सही कर सकते हैं। इसी प्रकार से बिजनेस भास्कर जैसे कई ऐसे न्यूज़पेपर है जिसमें आज के वक्त पे कई आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया है, ताकि जन जागरूकता तक ये पहुंचाया जा सके कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है हाइपोथायराइडिज्म को सही करने में। और आज के वक्त पे इसको स्वीकृति भी दी है भारत सरकार ने। जी हाँ, केंद्र सरकार ने थायराइड के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति दे दी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज के वक्त पे ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर इतनी पावर है कि हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही कर सकता है, एक लाइलाज बीमारी को सही कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर एक भारतीय तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। आज डॉक्टर योगेश शर्मा जाने माने जनरल फिजिशियन है ये आरबी हॉस्पिटल में, और ये साफ तौर पे बोलते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आज आप इस बीमारी को सही कर सकते हैं। थायराइड जैसी बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी को सही कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं, इनकी जुबानी हम खुद ही सुनते हैं इनके इनसे, तो आप इसको डिटेल में समझें। तो आप सभी ने सुना कि डॉक्टर साहब ने कितने साफ तौर पे बताया है कि एक जर्नल फिजिशियन के तौर पे आज वो रिकमेंड करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए अनेकों प्रकार की बीमारियों में, जिसमें उन्होंने हाइपोथायराइडिज्म का भी नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके सेवन करने से आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, अपनी दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं दोबारा, तो आप फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और जरूरी है ये जानना भी कि आज भारत में गामा ओरिजिनॉल को अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल यानी अनुमोदित न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा गया है। 18 या 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति है वो इसको डेली अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका हर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी प्रयास के। एक एफर्टलेस सॉल्यूशन, एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन जो आज के वक्त पे हर एक दुनिया के देश इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। जी हाँ, अनेकों कंट्रीज आज इसका इस्तेमाल कर रही हैं हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही करने के लिए।
इसलिए आज जरूरी है कि भारत भी इसका इस्तेमाल करे और आने वाले जो हमारा अमृत काल है, 25 साल जो हमारा आगे का आने वाला है, इस 25 साल में हम अपने भारत को रोग मुक्त बना सके और इसमें थायराइड जैसी समस्या से हम सभी व्यक्ति को निजात दिला सके। इसके लिए गामा ओरिजिनॉल हमें घर घर तक पहुंचाना है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण ही आज के वक्त पे पनपती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि अगर इस बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना है तो अपनी आदतों को चेंज करना होगा। और कौन सी आदतें हमें चेंज करनी है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली आदत है नमक। नमक का इस्तेमाल हमें करना है, पर्याप्त मात्रा में करना है। यानी जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे आयोडीन की डेफिशिएंसी आप में नहीं आएगी। इसी के साथ साथ आज हम फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फ्रिज भी हमारे पास है और उसमें हम पानी